अब हम लोग अपने सेकंड लूप की तरफ चल रहे हैं। इसको अपने दिमागों में रखना कैसे हुई है ये सारी चीजें, मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिया है। अब इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना। अब जरा हम लोग चल रहे हैं सेकंड लूप की तरफ, एंड वो लूप्स कौन से होते हैं हम लोगों ने अभी बात की, कंडीशनल लूप्स कहलाते हैं। वो लूप कौन से कहलाते हैं मेरे भाई, कंडीशनल लूप्स कहलाते हैं। अब जरा वो कंडीशनल लूप्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। अब कंडीशनल लूप्स में मेरे पास क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि भाई वी स्टडीड रिपीट until and while loops in ASCS। सही है भाई। बट इन पाइथन ओनली while loop आर यूज्ड। सही हो गई भाई। ये अब आपके पास बात है कि भाई पाइथन के अंदर खाली क्या इस्तेमाल होंगे, वाइल लूप्स की एग्जिस्टेंस है, किसी और कोई लूप की एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग काम करते थे सूडो कोड के अंदर, बिल्कुल सेम तरीके का काम हम लोग यहां पे करेंगे। तो डायरेक्ट हम चलते हैं कि भाई किस तरीके से एक कोड को आपने लिखना है। सिंटेक्स के ऊपर चलते हैं, सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। सही है, सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप मैं दिखा रहा हूं। वही काम जो हम लोगों ने काउंट कंट्रोल लूप के साथ किया था, वही काम हम लोग यहाँ पे कंडीशनल लूप के साथ करने की कोशिश करते हैं। क्या काम किया था जरा यहां से देख लो। 10 दफा हेलो प्रिंट करवाया था, 10 दफा हेलो अब मैं कंडीशनल लूप से प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं। तो मैं अपने पास एक वेरिएबल बना लेता हूं इंडेक्स, एंड इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूं 0। सही है, मैं बोलता हूं कि जब तक मेरा इंडेक्स छोटा है 10 से, जब तक मेरा इंडेक्स क्या है, छोटा है 10 से, तुम करो प्रिंट हेलो, और हर बारी में इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 कर दो। तो ये क्या करेगा, एक दफा हेलो प्रिंट करेगा, इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, फिर अगली दफा करेगा, इंडेक्स की वैल्यू 0 से 2 हो जाएगी। ऐसा कब तक, जब तक इंडेक्स 10 नहीं हो जाता। जैसे ही 10 होगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आओ चेक कर लें भाई, क्या कोड सही चल रहा है। 10 दफा हेलो आ रहा है, आओ चेक करें। यहां पे देखो भाई, यहां पे आपके पास 10 हेलोज आपके पास प्रिंट हो चुके हैं। क्या बात समझ आ गई, क्या सिंटेक्स समझ आ गया। जेट अगेन वही चीज है, अगर मैंने लूप को टर्मिनेट करना है तो वो लाइन वाइल के बिल्कुल नीचे लिखूंगा। वाइल के नीचे लिखने वाली चीजें लूप से बाहर हैं, वाइल के अंदर अंदर लिखी हुई चीजें लूप के अंदर हैं। ये क्या है, प्रिंट लूप के अंदर है, इंडेक्स लूप के अंदर है। बट जैसे ही मैंने वाइल के नीचे लिखना शुरू किया, वाइल के बिल्कुल नीचे आके लिखा, दिस मीन्स कि मैं लूप को टर्मिनेट कर चुका हूं, मैं लूप से बाहर आ चुका हूं। क्या बात क्लियर हो गई दोनों को भाई, बता दो। जी सर। अब यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट स्क्वायर्स यूजिंग वाइल लूप। सही है, 10 नंबर्स आपने इनपुट लेने हैं और उनका स्क्वायर प्रिंट करना है। स्क्वायर क्या होता है, एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर का स्क्वायर आ जाता है। तो इसके लिए भी आपके पास 10 नंबर्स चाहिए आपको। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल। जी भाई, सबसे करो। क्या बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ इसमें सम का वेरिएबल बनेगा क्या वैसे? सम का वेरिएबल क्यों बनेगा, सम की सम की क्या जरूरत है स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई है सिंपल दो से नंबर से। किससे मल्टीप्लाई है, 2 का स्क्वायर क्या होता है। वो मल्टीप्लाई बाय 2 जी, इधर आ जाएगा। तो ये जो आप नंबर ले रहे हैं, ये जो यूजर ने नंबर दिया, ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो आपके पास नंबर का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नंबर मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, खत्म हो गई बात। तो नंबर का स्क्वायर ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। और हर बारी में आपने क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि लूप आइट्रेट करेगा। कब तक आइट्रेट करेगा, जब तक 10 दफा एक बंदा नंबर एंटर नहीं कर लेता। जैसी 10 दफा कंप्लीट होंगी वैसे ही ये लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। हाँ भाई ठीक है। अब अगर हम लोग इसी में सवाल करें, अब अगर हम लोग इसी में ये करते हैं, बोलते हैं कि भाई टेक नेम्स ऑफ द यूजर एज एन इनपुट एंड प्रिंट गुड मॉर्निंग नेम अंटिल यूजर एंटर्स स्टॉप। बात क्लियर हो गई। जब तक यूजर स्टॉप एंटर नहीं करता ना, तब तक आपने क्या करना है, आपने नाम इनपुट लेते जाने, एंड आपने क्या करना है, यही गुड मॉर्निंग नेम को प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम का, उसको इनिशियलाइज कर दूंगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग से।
ये क्या हो गई, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज हो गई। अब मैंने यहां पे लिखा कि भाई वाइल जब तक ये जो नेम है ये बराबर नहीं है। अच्छा, बराबर नहीं है कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये पहली दफा तुम लोग देख रहे हो। बराबर नहीं इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है भाई, नॉट इक्वल्स टू। कि जब तक नाम बराबर नहीं है स्टॉप के, आप क्या करें, नाम लेते जाएं और आप यहां पे क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग नेम को प्रिंट करते जाएं। आप क्या करें, गुड मॉर्निंग नेम को प्रिंट करते जाएं और आपके पास जैसी स्टॉप आएगा आप लूप से बाहर आ जाएंगे डेफिनेटली। आओ जरा इस लूप को चला के देखें। अच्छा, पहले ये 10 नंबर मांगेगा क्योंकि ऊपर वाला लूप पहले आइटरेट होगा। तो यहाँ पे देखो मुझसे 10 नंबर्स मांग रहा है, इसको 10 नंबर कोई से भी दे देते हैं, 4। चेक भी कर लो कि क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा। 9 81 आ गया, 12 आ गया, ये 3, ये 2। अब मांग रहा है नाम, सही है, नाम मांग रहा है। मैं देता हूं हुनैन, ये मुझे बोलेगा गुड मॉर्निंग हुनैन, सही है। यहाँ पे जुनैद दिया, ये बोल रहा है गुड मॉर्निंग जुनैद। कामरान दिया, ये दिया बाबर दिया। अब क्या करना है मैंने, मैं देता हूं उसको स्टॉप। क्या ये रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा। क्या बात समझ आ गई दोनों को, ठीक है भाई। तो ये क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है कंडीशनल लूप्स। और वो क्या कहलाते हैं जो इससे पहले पढ़े, वो आपके पास कहलाते हैं क्या, कौन से, काउंट कंट्रोल लूप्स। क्लियर हो गई बात।